हेलो डियर व्यूअर्स। आज हम इस चीज़ का रीज़न जानने वाले हैं कि साइन 90 डिग्री 1 ही क्यों होता है। आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 या 45 या 30 या 60 इन सब का वैल्यू कितना होता है। तो आइए हम आज ये रीज़न समझते हैं कि ये साइन 90 का वैल्यू 1 ही क्यों होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये मान लेते हैं थीटा है। तो आप साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये तो बेस हो गया, है ना। अब जरा सोचिए, अगर हम ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इसको धीरे धीरे हम यहाँ से शिफ्ट करके इधर की तरफ लाते जाएं, मतलब इस पॉइंट के क्लोजर लाते जाए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट का नाम आम ए ले लेते हैं इसका। तो जैसे जैसे हाइपोटेन्यूज को क्लोजर लाते जाएंगे पॉइंट ए के, तो इसका इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। मतलब मान लीजिए हाइपोटेन्यूज हम ऐसे बना दें, तो अब ये जो एंगल बना रहा है ये ऑब्वियसली इस एंगल से ज्यादा होगा। और फिर अगर हाइपोटेन्यूज को और इस तरफ शिफ्ट करें, मान लीजिए ऐसे बना दिया हाइपोटेन्यूज, तो अब इसका जो इंक्लिनेशन है ये एंगल ये और ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे हम हाइपोटेन्यूज को क्लोजर लाते जा रहे हैं पॉइंट ए के, वैसे वैसे इंक्लिनेशन, मतलब ये थीटा का वैल्यू ज्यादा हो गया, यहाँ जो भी है इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ। अब जरा सोचिए, अगर ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इसको हम और क्लोजर लाके जस्ट इस पे ओवरलैप करवा दें, है ना। तो अगर ओवरलैप करवा दें तब ये कितना एंगल बनाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल अगर बनाए तो साइन 90 इक्वल आप क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब जरा सोचिए, हाइपोटेन्यूज अगर इसके एकदम क्लोजर आ गया, मतलब इसी पे ओवरलैप कर रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, क्योंकि एक ही जगह पे हैं दोनों, जिसके वजह से दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और आगे आने वाले और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।